गुड मॉर्निंग। मैं रविंद्र कुमार एमकॉम सेमेस्टर 4 के एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट के इस 8वें लेक्चर में मैं क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग रचनात्मक विज्ञापन विषय को कवर कर रहा हूं। इसमें हम लोग सबसे पहले अर्थ, फिर परिभाषा और फिर इसके डायमेंशंस की चर्चा करेंगे। तो इसमें आगे बढ़ने के पहले सबसे पहले हम जान लें क्रिएटिविटी क्या है। सामान्य तौर पर सामाजिक और शैक्षिक मनोविज्ञान यह परिभाषित करता है कि विभिन्न प्रकार की सोच के रूप में रचनात्मकता अर्थात किसी समस्या के असामान्य समाधान खोजने की क्षमता है। किसी भी समस्या के असामान्य समाधान खोजने की क्षमता है, अर्थात क्रिएटिविटी जो है वो किसी भी समस्या के असामान्य समाधान खोजने की क्षमता है। अब हम देखेंगे क्रिएटिव एडवर्टाइजमेंट का अर्थ। नथिंग इज मोर इफिशिएंट देन क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग। क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग इज मोर मेमोरेबल, longer lasting, work with less media spending and builds a fan community faster. रचनात्मक विज्ञापन की तुलना में कुछ भी अधिक कुशल नहीं होता। रचनात्मक विज्ञापन अधिक यादगार होते हैं और लंबे समय तक चलने वाले होते हैं और यह कम मीडिया खर्च के साथ काम करता है और तेजी से एक प्रशंसक समुदाय बनाता है। विज्ञापन रचनात्मकता एडवर्टाइजिंग क्रिएटिविटी नया, अद्वितीय और उपयुक्त विचार उत्पन्न करने की क्षमता है जिसका उपयोग संचार समस्याओं के समाधान के रूप में किया जा सकता है। उपयुक्त और प्रभावी होने के लिए एक रचनात्मक विचार लक्षित दर्शकों के लिए प्रासंगिक होना चाहिए। एक रचनात्मक विचार लक्षित दर्शकों के लिए प्रासंगिक होना चाहिए, मतलब जो टारगेट ऑडियंस है उस एडवर्टीजमेंट का उसके लिए प्रासंगिक होना चाहिए, अदरवाइज फिर उसका कोई मीनिंग नहीं होगा। अब हम आते हैं इसकी परिभाषा पर। क्रिएटिविटी इज द एबिलिटी टू डेवलप एंड एक्सप्रेस आवरसेल्फ एंड आवर आइडियाज इन न्यू वेज। Creativity is going beyond the usual, stepping out of the box. It can be defined in many ways, such as how a person explores ideas or uses different ways to solve issues and how one experiences life. रचनात्मकता नए तरीकों से अपने और अपने विचारों को विकसित करने और व्यक्त करने की क्षमता है। माइकल बेलिट कहते हैं कि रचनात्मकता सामान्य से परे जा रही या आउट ऑफ बॉक्स एक क्रिया है। इसे कई तरीकों से परिभाषित किया जा सकता है, जैसे कोई व्यक्ति विचारों की खोज कैसे करता है या मुद्दों को हल करने के लिए विभिन्न कौन से तरीकों का उपयोग करता है और अपने जीवन को अनुभव कैसे करता है। यही रचनात्मकता है। इसके बाद विज्ञापन के बाद हम देखेंगे 5 डायमेंशंस ऑफ एडवर्टाइजिंग। इसके जो मापदंड हैं, आकार हैं, वो क्या है। विभिन्न विद्वानों का इस संबंध में अलग अलग मत है, लेकिन सामान्य तौर पर इसके 5 डायमेंशंस हैं। पहला है ओरिजिनल, मूल। दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। तीसरा है एलोबरेशन, विस्तार। चौथा है सिंथेसिस अर्थात संकलन या कृत्रिम रचना।
और पांचवा है आर्टिस्टिक वैल्यू, कलात्मक मूल्य। अब सबसे पहले हम देखेंगे ओरिजिनल, मूल। एक मूल विज्ञापन में ऐसे तत्व शामिल होते हैं जो आश्चर्यजनक रूप से दुर्लभ होते हैं या जो स्पष्ट और सामान्य से दूर होते हैं। विज्ञापन में ध्यान विचारों की विशिष्टता पर होता है क्योंकि वही विज्ञापन का आधार होता है। जब तक विज्ञापन में कोई विशिष्टता ना हो उसे ओरिजिनल या मूल विज्ञापन नहीं कहा जा सकता। वास्तविकता में मूल विज्ञापन वो है जो सामान्य से बिल्कुल अलग और दुर्लभ होता है, तभी उसे मूल विज्ञापन की श्रेणी में रखा जा सकता है। इस चित्र को अगर देखें तो यह दिख रहा है कि एक होर्डिंग बोर्ड से एक विज्ञापन फाड़ा जा रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें नयापन है। विज्ञापन पूरे होर्डिंग बोर्ड पर लगा हुआ है और तस्वीर जो है वो ऐसी है जैसे कि विज्ञापन में जो बच्चा है, जो लड़का है या जो व्यक्ति है, वो उस पोस्टर को फाड़ रहा है। ये सामान्य से हटकर है और इसमें ओरिजिनलिटी है। जो आइडिया है, जो फीचर है आइडिया एडवर्टीजमेंट का, वो बहुत ही यूनिक है और इसीलिए इसे ओरिजिनल की कैटेगरी में रखा जा सकता है। आइडिया नया हो, यूनिक हो, यूनिकनेस पर फोकस हो, तो ऐसे विज्ञापन को ओरिजिनल विज्ञापन की कैटेगरी में रख सकते हैं। दूसरा है फ्लेक्सिबल, अर्थात लचीलापन। इस एडवर्टीजमेंट में an ad should link the product to a range of different uses or idea। एक जस्ट रिप्रेजेंटेटिव तस्वीर है ये। सीढ़ी है और उसमें रेलिंग है। सीढ़ी ऊपर की ओर जा रहा है और जब भी पेरेंट्स अपने बच्चों को कहेंगे तो वो कहेंगे कि सीढ़ी से ऊपर जाओ या सीढ़ी से नीचे आओ, लेकिन बच्चे क्या करेंगे? वो सीढ़ी की रेलिंग को पे लटक कर ऊपर जाने का प्रयास करेंगे और आने में तो निश्चित तौर पर उसी पर फिसलते हुए नीचे आएंगे। तो रेंज ऑफ डिफरेंट यूजेस और आइडिया, किसी भी प्रोडक्ट को रेंज ऑफ डिफरेंट यूजेस एंड आइडियाज के साथ जोड़ना, फ्लेक्सिबल होना है। तो इसके लिए बहुत सारे विज्ञापनों को खोजा और जोड़ा जा सकता है, जहां पर लचीलापन एक विज्ञापन को उत्पाद के विभिन्न उपयोगों, सीढ़ी है रेलिंग के साथ, इसके कई प्रकार के उपयोग हो सकते हैं। इससे सामान ले जाया जा सकता है, व्यक्ति इससे जाते हैं। दूसरा है कि जाने का काम तो है ही और बच्चे उसके रेलिंग से जाते हैं और रेलिंग से आते हैं। ये भी यूनिक है। तीसरा, एलोबरेशन, विस्तार। An ad should must contain basic ideas with expected details। एक विज्ञापन में अपेक्षित विवरण के साथ बुनियादी विचार होने चाहिए। अब यह जो तस्वीर है उसमें एक व्यक्ति ने अपनी उंगलियों में सिगरेट फंसा रखा है। निश्चित तौर पर उसका सेवन करेगा और जो छाया दिख रही है, जो परछाई दिख रही है, वो प्रदर्शित कर रहा है कि किसी के हाथ में रिवॉल्वर है या वो रिवॉल्वर है। तो रिवॉल्वर किस काम आता है भाई? किसी की जान लेने के काम आता है। तो ये जो सिगरेट है वो आमतौर पर लोगों की जान, निश्चित तौर पर लोगों की जान लेता है। तो एक विज्ञापन में अपेक्षित विवरण के साथ बुनियादी विचार भी है, यहां स्पष्ट है।
सिंथेसाइजेस, चौथा पॉइंट, संकलन, कृत्रिम रचना। This dimension of creativity is about blending or connecting normally unrelated objects or idea। अब इस तस्वीर में देखें हम कि अनरिलेटेड ऑब्जेक्ट और आइडियाज क्या है, जो एक दूसरे को जोड़ भी रहे हैं। एक व्यक्ति है जिसने कोका कोला पीने के लिए रखा था, एक पेंगुइन है जो कोका कोला को पी रही है, और व्यक्ति का जो एक्सप्रेशन है वो ये बताता है कि वो उसे वापस देने को कह रहा है। अर्थात उसके बगल में रखा हुआ था, निशान है, और पेंगुइन उसे उठाकर ले गई है पीछे और पी रही है। ये दोनों आपस में रिलेटेड नहीं है, लेकिन इनके बीच में क्या चीज रिलेशन क्रिएट कर रहा है? कोका कोला का बॉटल। तो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अनरिलेटेड हैं और आइडियाज, लेकिन ये एक दूसरे को इस कोका कोला के माध्यम से जोड़ रहे हैं। इसके बहुत सारे विस्तार आप बढ़ना चाहेंगे तो आपको मिल जाएंगे। आर्टिस्टिक वैल्यू, पांचवा पॉइंट। आर्टिस्टिक वैल्यू कलात्मक रचनात्मकता के उच्च स्तर के साथ कलात्मक मूल्य वाले विज्ञापनों में सौंदर्य की दृष्टि से मौखिक, दृश्य या ध्वनि तत्व होते हैं। Add with a high level of artistic creativity contain aesthetical, appealing, verbal, visual or sound elements. Their production quality is high, their dialogues is clever, their color palettes is origin, और their music is memorable। कलात्मक रचनात्मकता के उच्च स्तर के साथ कलात्मक मूल्य वाले विज्ञापनों में सौंदर्य की दृष्टि से मौखिक, दृश्य या ध्वनि तत्व होते हैं। उनकी उत्पादन गुणवत्ता उच्च है, उनका संवाद चतुर है, उनका रंग मूल होता है और उनके संगीत यादगार होते हैं। ये दर्शाता है कि इसमें आर्टिस्टिक वैल्यू इसमें कहीं ना कहीं है जो यादगार बनता है। अब इस फोटोग्राफ को देखें, इसमें बस है जो खड़ी है, लोग उस पर चढ़ रहे हैं। दूसरी ओर बस के पीछे एक व्यक्ति की तस्वीर है जिसके मुंह को ऐसे जगह पर प्लेस किया गया है। आर्टिस्टिक वैल्यू यही है जहां बस का एग्जॉस्ट है, तो वो जो धुआं है वो ऐसा महसूस हो रहा है कि उस व्यक्ति के मुंह से निकल रहा है। ये आर्टिस्टिक वैल्यू है। धुआं ओरिजिनल है, व्यक्ति की तस्वीर कृत्रिम, आर्टिस्टिक है। कृत्रिम नहीं, आर्टिस्टिक है, और दोनों मिलकर एक आर्टिस्टिक वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। ये बता रहा है कि सोच जो है उच्च प्रकार की है, और अगर तस्वीर के बगल में देखा जाए तो लिख रहा है रेडी टू क्विट, छोड़ने को तैयार हूं। ये अपने आप में कहीं ना कहीं मेमोरेबल मैसेज है, और कहता है कि ऐसे ऐड की उत्पादन गुणवत्ता उच्च स्तरीय होती है। जो संवाद होता है उसमें चतुर संवाद होते हैं जो हम कन्वे कर रहे हैं। कलर में ओरिजिनलिटी होती है, और अगर उसमें कोई संगीत है
तो यादगार होता है। अब इसकी प्रभावशीलता, रचनात्मकता और विज्ञापन प्रभावशीलता के बीच संबंध का विश्लेषण करने में विक्री प्रतिक्रिया मॉडल का उपयोग होता है। रचनात्मकता और विज्ञापन प्रभावशीलता के बीच का विश्लेषण करने में विक्री प्रतिक्रिया मॉडल का उपयोग होता है, जो पारंपरिक प्रतिगमन विश्लेषण पर आधारित है। वास्तविक दुनिया में जब एक रचनात्मक विज्ञापन प्रसारित किया जाता है, तब रचनात्मकता का बिक्री पर अधिक प्रभाव पड़ता है। Result of creativity: a euro invested in a highly creative ad campaign had nearly double the sales impact on a euro spent on non-creative campaign. यहाँ हम इस तस्वीर में देख रहे हैं, ओरिजिनलिटी एंड आर्टिस्टिक वैल्यू have been seen as a major impact on advertising effectiveness. Originality and artistic value दोनों हैं यहाँ पर, और इसका मेजर इम्पैक्ट है एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस पर, जो विज्ञापन हम करते हैं उसकी प्रभावशीलता पर। सिगरेट जल रहा है और उसके सामने धुएं के रूप में मानव आकृति है जो जलकर नष्ट हो रही है। ये बहुत ही प्रभावी विज्ञापन है। नाउ कंक्लूजन: मेजर स्टडीज रिवील ओरिजिनलिटी एंड आर्टिस्टिक वैल्यू have been seen as a major impact on advertising effectiveness. But being original is not enough. Originality boosts sales only in the presence of additional creative dimensions. अध्ययनों में यह पाया गया है कि मौलिकता और कलात्मक मूल्य को विज्ञापन प्रभावशीलता के प्रमुख कारणों के रूप में देखा जाता है। मौलिकता केवल अतिरिक्त रचनात्मक आयामों की उपस्थिति में बिक्री को बढ़ाती है। थैंक यू।